मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को 7वीं कक्षा में स्वागत है। तो आज हम 7वीं कक्षा के अंतर्गत जो अंतिम अध्याय है, पाठ संख्या 17, जिसका आज हम अध्ययन करने जाने वाले हैं। जैसे कि इसका शीर्षक है सिकंदर और पुरुरवा। ये दोनों महान जो हैं योद्धा हैं और शूरवीर हैं। किस तरह सिकंदर जो है पूरे विश्व को जीतने की बात यहाँ पर वे कहते थे। पुरुरवा जो अपनी धरती महान मानने वाले भारत के वीर, पुरुरवा जो भारत के राजा थे, तो किस तरह दोनों के बीच जो युद्ध होता है और किस तरह जीत हार कर भी जीतते हैं पुरुरवा, ये हमारा भारत की किस तरह वीर पुरुष हैं, ये इस पाठ के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। सिकंदर जो एक विदेशी योद्धा है और पूरे विश्व को जीतने की उसे बात कहते हैं। और जब सब पूरे विश्व को वो अपना विजय पताका लहराते हैं, तो भारत ऐसा एक देश है जो उनसे वे प्रभावित हो गए और यहाँ की शूरवीरता को देखकर वो अचंभित हो गए। ठीक है, सिकंदर यानी अलेक्जेंडर, इन्हें तो देखिए, क्षमा कीजिए, सिकंदर जो है पूरे विश्व को जीतना चाहते थे और वे पूरे विश्व को जो है जीत जीत गए थे, लेकिन ये भारत देश में वे पूरी तरह से जो है उनको उतना विजय प्राप्त नहीं हुआ। और तो इस तरह ये एक जो आपके पाठ्य पुस्तक में रखा गया है, यह एक एकांकी है। और किस तरह ये एकांकी जो है, ये एकांकी यानी एक अंक वाला, यानी इसे आप जो है स्कूल विद्यालयों में इसे पात्र के जरिए आप जो है अभिनय कर सकते हैं। तो एकांकी जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत ये भी एक साहित्य है, जैसे कहानी साहित्य है और उपन्यास साहित्य है, निबंध साहित्य है। उसी प्रकार एकांकी भी एक साहित्य है जो बहुत सारे यहाँ पर अ, एकांकियाँ लिखी गई हैं। औरंगजेब की आखिरी रात, ये भी जो है प्रसिद्ध एकांकी है। और ये जो अध्याय है ये संकलित है, इन्हें संग्रह से लिया गया है। ठीक है, बहुत सारे एकांकी होंगे, वहां से एक चुन लिया गया है। तो इसके लेखक जो हैं नहीं हैं, ये संकलित से लिया गया है। देखिए, तो सिकंदर और पुरुरवा पाठ पढ़ने से पहले इनके कुछ, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, उद्देश्य क्या है, उसे जानना हम बहुत ही जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह है। तो देखिए, यह एक ऐतिहासिक एकांकी है। यह जो है ऐतिहासिक एकांकी है। इसमें पुरुराजा की वीरता, देशभक्ति एवं एकता को चित्रित किया गया है। इस पाठ से बच्चे राष्ट्र प्रेम की भावना अपना सकते हैं। स्थान सिकंदर की सी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक तो एक ऐतिहासिक एकांकी है। एकांकी में भी जो है अलग अलग है, उसमें ऐतिहासिक यानी इतिहास को यहाँ पर दर्शाया जाता है फिर से इस एकांकी के जरिए। और यहाँ पर पूर्व राजा जो भारत के शूरवीर हैं, उनकी वीरता और किस प्रकार देश के प्रति भक्ति है, जिसे अब इस देखिए, यह जाड़े का महीना है जो है, जम्मू और कश्मीर ग्लेशियर में जो है वहां पर बर्फ ज्यादा जो है अभी देखने को मिलता है।
वहां पर जवान जो हैं किस तरह तैनात हैं अपने भारत देश की रक्षा के लिए, उनकी देशभक्ति जो है दर्शाती है। उसी प्रकार पुरुरजा की भी यहाँ पर जो है देशभक्ति को देखा जा सकता है। एकता को चित्रित किया गया है। भारत कितना भी जो है अंदर से खोखला हो, लेकिन हम जो है ये खोखलापन नहीं दिखाना है। उसी प्रकार पुरुरजा भी कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर हम सब जो है एकत्रित हैं। इससे जो है सिकंदर डर जाता है। यहाँ पर जो है एकता का भी जो है चित्रित किया गया है। इस मुख्य रूप से जो है इस पाठ से बच्चे जो हैं यानी आप पाठक राष्ट्र प्रेम की भावना अपना सकते हैं। राष्ट्र प्रेम की यानी राष्ट्र जो किस तरह आपको प्यार करना है। राष्ट्र प्रेम यानी किस तरह होता है, जो भी भारत के प्रति जो है हमें कुछ ना कुछ नया करके भारत देश को जो है ऊंचाइयों तक ले जाना, ये भी राष्ट्र प्रेम होता है। राष्ट्रगान को जो है आप गौरव देना, राष्ट्र ध्वज को गौरव देना, आपस में जो झगड़ा ये कुछ न करना, ये सब जो है राष्ट्र प्रेम के अंतर्गत आ जाता है। यदि आपका राष्ट्र आपसे आप बहुत लगाव है तो अन्य देश वाले कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इस ये जो पाठ है उसे हम अब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको पता होता है सिकंदर तो जो है ये अन्य राज्य वाला है, यानी अन्य राष्ट्र वाले हैं। तो वे जो है युद्ध करने के लिए भारत देश तक पहुंच चुके हैं और उनके पास जो है छावनी यानी उनके लिए टेंट बनाया जाता है। जहां भी युद्ध करते हैं या विश्राम करने के लिए उनको एक शिविर यानी जो है शिविर का जो है वहां पर स्थापना की, छावनी कैंप जो है स्थापना की जाती है। आपने बहुत सारे पिक्चर में ऐसे देखा होगा। तो दृश्य वहां पर आप देख सकते हैं किस तरह दृश्य है। और छावनी जो है वहां पर आप देख सकते हैं सिकंदर और पुर्रवा की दोनों की यहाँ पर जो है चित्र जो है देख सकते हैं। एक जगह जो सिकंदर है, दूसरी जगह पुर्रवा है जो भारत के वीर शूरवीर महापुरुष हैं। तो चलिए स्थान देखिए, ब्रैकेट में लिखा हुआ है यानी स्थान यानी कहाँ का स्थान है, ये स्थल कहाँ का है। सिकंदर की सेना का शिविर यानी जो चित्र आप देख रहे हैं ये सिकंदर का छावनी है। शिविर यानी जो क्या, ठीक है, छावनी भी कह सकते हैं। तो यवन सेनापति बंदीपुर राजा के साथ प्रवेश करता है। सेनापति जो है सिकंदर का सेनापति के उसे पुर्रवा को जो है बंदित, यहाँ पर आप बेड़ियां देख सकते हैं किस प्रकार बेड़ियां जो है उसके हाथ में बंधे हुए हैं पुर्रवा के। तो देखिए बंदीपुर राजा के साथ जो है प्रवेश करता है। तो सन्निवेश कैसा है, वहां पर सिकंदर जो है सिंहासन पर बैठे हुए हैं। छावनी में सेनापति जो है बंदी पुर्रवा को शिविर में बुला लाते हैं यानी प्रवेश करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अब जो है यहाँ पर संवाद जो है प्रारंभ होता है। किस तरह है देखिए, सेनापति सम्राट की जय हो यानी अंदर आते ही उनकी घोषणा करना पड़ता है। आप बाहुबली में भी देखा होगा, जो भी राजा है उसकी घोषणाएं होती रहती हैं। ठीक है, तो सेनापति सिकंदर जो राजा थे उनको सम्राट की जय हो, ठीक है, पुरु राजा यानी जो बंदी बनकर आए थे। ठीक है, यानी युद्ध में पराजय होकर बंदी बनकर आए थे। मैं भारत वीर यवन राजा का अभिवादन करता हूँ। यवन राजा यानी कौन, सम्राट, वही सिकंदर। ठीक है, सिकंदर जो है उनको ही यवन राजा कहा जाता है। और एक नाम है मैं भारत वीर, यानी ये देखिए कितना जो वाक्य में आपको समझ में आ रहा है,
मैं भारत वीर, यानी बंदी होते हुए भी वीर का प्रयोग कर रहा है, यानी पुनर्वा। ठीक है, मैं भारत वीर यवन राजा का अभिवादन करता हूँ। अभिवादन यानी नमस्कार या प्रणाम आप कह सकते हैं। देखिए, हार हार जाने के बाद जो है जो भी राजा है वो सिर झुकाना या बात कम करना करते हैं डर कर। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही आपको देखने को मिल रहा है कि मैं भारत वीर यवन राजा का अभिवादन करता हूँ, यानी मैं प्रणाम करता हूँ। हारते हुए भी वीर का वहां पर जो है प्रयोग पूर्व राजा ने किया है, सिकंदर। ये देखकर, अहो, बंदी होने पर भी अपने को वीर मानते हो पूर्व राजा। देखो, वो आश्चर्यचकित होकर, कौन, सिकंदर, जो सिंहासन पर बैठे हुए थे, वो कहते हैं, ओ, बंदी होने पर भी अपने को वीर मानते हो पूर्व राजा। तो उस समय जो है पूर्व राजा उत्तर देते हैं, पूर्व राजा, यवन राजा सिंह, यवन राजा सिंह तो सिंह ही होता है, चाहे वन में हो या पिंजरे में, जय या पराजय, हर स्थिति में वीर वीर ही होता है। तो कितना अच्छा उसने उदाहरण बताया। देखिए, पुर राजा ने यवन राजा कहते हुए कहता है कि सिंह तो सिंह होता है। सिंह, देखिए, सिंह ही होता है। जंगल में जो आप देखते हैं खूंखार जानवर होता है, जो इंसान को कभी कभी घायल या खा जाता है। ठीक है, सिंह जो है चाहे वन में हो या पिंजरे में, यदि आप सिंह को लाएंगे, वो चाहे जंगल में हो या पिंजरे में रखेंगे, तो उसे आप तोता या दूसरा पक्षी नहीं कह सकते। वो सिंह है, तो पंजरे में कैद होते हुए भी उसे हम क्या कहना है, सिंह ही कहते हैं। उसी प्रकार मेरा जय हो या पराजय, मैं हर स्थिति में जो है मैं क्या कहलाऊंगा, वीर वीर ही होता है। ठीक है, भले ही वो अभी बंदी है लेकिन वीर वीर ही होता है। तो इस बातों को सुनकर सिकंदर क्या कहते हैं, देखिए, सिकंदर व्यंग की हंसी के साथ, व्यंग की हंसी यानी जो है थोड़ा बहुत मंद हंसते हुए, क्योंकि वो बंदी है, वो कुछ भी कह रहे हैं तो उनके बातों को सुनकर जो है इसे हंसी आ रही है, मंद हंसते हुए। ठीक है, थोड़ा मुस्कान लाना। ठीक है, व्यंग की हंसी है के साथ, यानी उसका चेष्टा ये कर रहे हैं। ठीक है, सिकंदर, मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है पूर्व राजा। देखिए, मैत्री जो है हंसते हुए कहता है पूर्व सिकंदर, मैत्री संधि यानी, देखिए, बहुत सारे राजाएं ऐसे थे, युद्ध करने से पहले कोई मैत्री संधि यानी मित्रता का हाथ बढ़ाने से जो है वो मित्र जो बनता है वो उसके अधीन हो जाता है, जो जीतता है। यदि आपको जो है युद्ध नहीं करना है तो आप मैत्री संधि को स्वीकारना पड़ता है। लेकिन भारत वीर जो पूर्व राजा है वो शूरवीर था। ऐसे मंत्री मैत्री संधि को जो है, संधि यानी जो एक, जैसे कन्नड़ में ओपंद कहते हैं। ठीक है, तो उससे अस्वीकार करने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है, क्योंकि उसने जो है सिकंदर पहले ही पूर्व राजा को जो है एक मैत्री संधि का जो है एक मौका दिया था। उस समय वह अपना था तो वह गले लगाकर जो है मित्र बनकर जो है उनके अधीन में रहते, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर वो सिकंदर जो है पूछ रहा है कि तुमने मैत्री संधि को क्यों अस्वीकार किया, तुम्हारा इसका तात्पर्य क्या है, तात्पर्य यानी कारण क्या है, ऐसे सिकंदर पुर राजा को पूछता है। तो देखिए, पुर राजा क्या कहते हैं, पुर राजा अपने राज्य की रक्षा और आत्मसम्मान की रक्षा, अपने राज्य की रक्षा यानी, देखिए, एक बार मैत्री संधि को अपना लिया तो उसके अधीन हो गए ऐसे है। ठीक है, उसका हुकूमत चलता है। ये ऐसे जीने के बजाय शूरवीर के साथ जो है युद्ध करके जीतना ही बहुत ही महत्व उस समय माना जाता था। तो यहाँ पर पुरराजा क्यों, उसका कारण बता रहे हैं, अपने राज्य की रक्षा और आत्मसम्मान की रक्षा। देखिए, एक तो
अपनी राज्य की रक्षा करना, ठीक है। यदि उसका राज्य हो गया तो उसके नियम चलेंगे, इसीलिए राज्य की रक्षा करना, आत्मसम्मान की रक्षा करना, यानी जो अपना और सभी का जो है आत्मसम्मान, ठीक है। आत्मसम्मान जहाँ होता है वो जो है शूरवीर कहलाता है। तुम मित्रता द्वारा भारत को तोड़कर भारत जीतना चाहते हो। देखिए ये यहाँ पर क्या है, मित्रता के द्वारा जो है भारत को तोड़ने का जो साजिश, जो यहाँ पर इरादा था, वो पुरराजा पहले ही समझ गया था। इससे जो मैत्री संबंध आप जोड़कर जो है भारत को तोड़ना चाहते थे, एक को मित्रता बनाना, दूसरे पर जो है युद्ध करवाना, ऐसे होगा, इसीलिए पुरराजा ने ये मैत्री संधि को पहले ही उसने जो है ठुकरा दिया। तो इसका मतलब ये है कि एक को आप मित्र बना लो, दूसरे पर युद्ध करो, ऐसे दोनों दोनों के बीच युद्ध करके ये जो है आराम से उसे देखते रहते सिकंदर। ये वाला जो बात है पुरराजा जानता था, इसीलिए मैत्री संधि द्वारा जो है आप भारत को तोड़ना चाहते थे, तोड़कर जो है जीतना चाहते थे, ऐसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस तरह जो है आगे सिकंदर क्या कहता है, और सिकंदर जो है इन बातों को सुनकर गुस्सा होता है, या और भी अन्य बात जो है भारत के प्रति जो उसने पहले ही जो है भारत के ऊपर युद्ध करने से पहले भारत की जो है पूर्ण रूप जो है अध्ययन किए होते हैं। तो सिकंदर के मन में जो है क्या शंका थी, और पुरराजा इन बातों को कहने पर सिकंदर ने जो है किस तरह जो है उत्तर देता है, और उसे बंदी बनाकर जो है उसे मृत्यु मृत्यु यानी मृत्यु करवा देते हैं, या उसे जो है मित्र बना लेते हैं। ये हम जो है अगले वीडियो में देखेंगे या लाइव क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पर जो है समय के अभाव के कारण हम जो है अ, अगला जो लाइव क्लास जो है कल इसे जो है पूरा करेंगे। धन्यवाद।